वो कनाडा में थी, लेकिन उसका कत्ल भारत में हुआ। प्यार, शादी, धोखा, फिर मर्डर। इश्क की ऐसी कहानी जिसकी शुरुआत भाई बहन के पवित्र रिश्ते से हुई थी। फिर वो भाई कब प्रेमी बन गया किसी को पता नहीं चला, और वही प्रेमी फिर कातिल बन गया, तब भी किसी को भनक नहीं लगी। परिवार के लोग समझ रहे थे कि वो कनाडा में स्टडी करने में व्यस्त है, जबकि वो भारत में 8 फुट गहरे गड्ढे में दफन थी। वो लगभग 10 महीने तक ज़मीन में दफन थी, जिसे लोग जिंदा समझ रहे थे। लेकिन फिर एक मर्डर मिस्ट्री सामने आई जिसने कई रिश्तों को शर्मसार कर दिया था। हम बात कर रहे हैं हरियाणा के सोनीपत की रहने वाली मोनिका नाम की एक लड़की के मर्डर मिस्ट्री की, जहां पर एक शादीशुदा युवक ने अपनी जुर्म की दुनिया को शादी के पवित्र बंधन के आंचल में छुपाकर अपने दाग को धुलने की कोशिश की थी। आइए जानते हैं आज की एफएमडी क्राइम कहानी में। नमस्कार, आदाब दोस्तों, आपका एफएमडी क्राइम कहानी में स्वागत है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, साथ में घंटी वाला बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए। आइए अब आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं हरियाणा के मोनिका के मर्डर की पूरी कहानी। दोस्तों, मोनिका, जिसकी उम्र करीब 22 साल थी, वो हरियाणा के रोहतक ज़िले की बालंद गांव की रहने वाली थी। बचपन से ही जैसे मोनिका पढ़ने में तेज तर्रार थी, वैसे ही देखने में भी बेहद खूबसूरत थी। परिवार के लोग उस पर नाज करते थे और उसे पढ़ाई के लिए विदेश भेजने की तैयारी चल रही थी। पिछले कुछ समय से वह अपनी मौसी के घर सोनीपत हरियाणा के गुमड़ गांव में रह रही थी। यहीं से उसने कनाडा में बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की तैयारी की थी और उसे कनाडा के कॉलेज में दाखिला भी मिल गया था। 5 जनवरी 2022 को मोनिका इंडिया से कनाडा के लिए रवाना हुई थी। मोनिका के घर के लोग बहुत खुश थे और सब कुछ ठीक चल रहा था। वो कभी कभी परिवार के लोगों से बात करती थी और फिर कुछ दिनों बात नहीं करती थी। कभी कभी तो मोनिका सिर्फ मैसेज ही करती थी। वो कहती थी कि वो पढ़ाई में व्यस्त है, और फिर इंडिया व कनाडा के समय में भी करीब 9.5 घंटे का अंतर है। इस वजह से परिवार से बात करने में काफ़ी मुश्किल होती थी। अप्रैल 2022 की बात है। मोनिका की मौसी के बेटे की उससे वीडियो कॉल पर बात हो रही थी, तो मौसेरे भाई ने वीडियो कॉल के दौरान नोट किया कि मोनिका जहां पर बैठी थी वहां पर सीलिंग फैन चल रहा था। ये बात है अप्रैल 2022 की। अब इंडिया में तो अप्रैल के महीने में गर्मी होती है, लेकिन कनाडा में गर्मी नहीं होती है। ये बात मौसेरे भाई को अजीब लगी, तो उसने मोनिका से पूछा, तो वो बात को गोलमोल कर गई और फिर फ़ोन कट गया। मोनिका ने मैसेज किया कि नेटवर्क प्रॉब्लम है, और बात वहीं ख़त्म हो गई। उसके बाद मोनिका ने फिर कभी अपने उस मौसेरे भाई से बात नहीं की और उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। लेकिन फिर भी परिवार के लोग उसे कनाडा में ही समझते रहे। अब धीरे धीरे मोनिका ने संपर्क करना कम कर दिया था, और जून 2022 के बाद तो मोनिका ने कोई फ़ोन या मैसेज तक नहीं किया। परिवार के लोग पहले तो समझते रहे कि शायद कनाडा में कोई समस्या हो गई होगी, लेकिन जब काफ़ी दिन बीत जाने के बाद भी मोनिका की कोई खबर नहीं मिली, तो उसके घर वालों ने कनाडा में बैठे उस इंडियन एजेंट से बात की जिसने उसका एडमिशन करवाया था। उसे फ़ोन किया तो पता चला कि मोनिका 1 महीने से ज़्यादा समय से पढ़ने नहीं आ रही है। उसने ये भी बताया कि वो शायद इंडिया जा चुकी है, क्योंकि उससे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। ये बात काफ़ी चौंकाने वाली थी कि आखिर मोनिका इंडिया क्यों आएगी, और आई भी तो फिर घर के लोगों को बताया क्यों नहीं। मोनिका से किसी का ना कोई विवाद था, ना ही कोई लव अफेयर। परिवार को लगा कि ज़रूर कोई गड़बड़ है, लिहाजा उसके परिवार ने पहले अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन को सूचना दी, फिर उसकी तलाश शुरू कर दी। और तभी एक चौंकाने वाली बात सामने आई। मोनिका जिस गुमड़ गांव में अपनी मौसी के घर रहती थी, वहां से एक व्यक्ति जिसका नाम सुनील उर्फ शिल्ला था, वह पिछले कुछ महीनों से लापता चल रहा था। उसकी उम्र तकरीबन 32 साल थी और वह ठेकेदारी का काम करता था। वो शादीशुदा था, 2 बच्चे भी थे उसके लापता होने का मोनिका केस से कोई लेना देना नहीं लग रहा था। उम्र में काफ़ी अंतर था, अफेयर भी नहीं था, बस एक बात कॉमन थी
वो ये कि सुनील रोज़ाना जिस घर पर दूध लेने के लिए जाता था वो घर मोनिका की मौसी का था। क्योंकि मोनिका उस घर में काफ़ी समय से थी तो उन दोनों में अच्छी खासी जान पहचान थी। रक्षाबंधन के त्यौहार पर उसने मोनिका से राखी भी बंधवाई थी। ऐसे में किसे लगेगा कि इन दोनों के बीच कोई अफेयर है। लेकिन जिस तरीके से मोनिका का कोई पता नहीं चल रहा था उसी प्रकार सुनील की भी कोई खबर नहीं थी। जब कुछ लोगों से बातचीत की गई तो लोगों ने बताया कि सुनील और मोनिका में कुछ ऐसी बातें देखी गई थी जिससे शक होता था कि वे दोनों कम से कम भाई बहन के रिश्ते में तो नहीं बंधे थे। यहीं से घर वालों को शक हुआ कि कहीं मोनिका के गायब होने में सुनील का हाथ तो नहीं है। लिहाजा घर वालों ने पुलिस में शिकायत करते हुए यह आरोप लगाया कि सुनील ने मोनिका का अपहरण कर लिया है। लेकिन जैसे पहले परिवार को इस बात पर यकीन नहीं था वैसे ही पुलिस भी यकीन नहीं कर रही थी और कोई एक्शन भी नहीं ले रही थी। समय गुजर रहा था, मोनिका का कुछ पता नहीं चल रहा था और उधर सुनील भी लापता था। ऐसे में परिवार का शक और बढ़ता गया। लेकिन बार बार पुलिस के पास जाने के बाद भी पुलिस एक ही जवाब देती थी कि तुम्हारी बेटी कनाडा गई थी और सुनील इंडिया से बाहर नहीं गया तो वह अपहरण कैसे कर सकता है। असल वजह का पता कनाडा से ही लगेगा। आखिरकार परेशान होकर परिवार के लोगों ने हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से इसकी शिकायत की तो ये जांच फरवरी 2023 में भिवानी ज़िले के क्राइम ब्रांच यूनिट को दे दी गई, इस उम्मीद के साथ कि ये टीम बिना किसी गड़बड़ी के जांच करेगी। क्राइम ब्रांच यूनिट ने मोनिका की तलाश की बजाय सुनील की खोजबीन शुरू कर दी क्योंकि वो समझते थे कि अगर सुनील मिल गया तो सच काफ़ी हद तक सामने आ जाएगा। जांच करने पर पता चला कि सुनील पर हत्या और हत्या के प्रयास के कई मामले हैं। हत्या की पहली घटना तो उसने नाबालिग रहते हुए ही अंजाम दी थी जब उसकी उम्र 18 साल से भी कम थी, इसलिए उसे उस केस में फ़ायदा मिला और जल्दी बाहर आ गया। इसके बाद वह हत्या के प्रयास में जेल गया। कुल मिलाकर 7 से 8 केस उस पर थे। ऐसे में पुलिस समझ गई थी कि सुनील एक क्रिमिनल माइंड वाला है, लेकिन मोनिका केस में उसका कितना हाथ है ये साफ नहीं था। पुलिस ने उसका पता लगाने के लिए उसके दोस्तों और ठेकेदार साथियों से संपर्क किया। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की भी मदद ली गई और फिर 1 महीने तक खोजबीन करने के बाद उसकी लोकेशन उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मिली। इसके बाद CIA ने 2 अप्रैल 2023 को सुनील उर्फ शिल्ला को मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार कर लिया। जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने मोनिका की हत्या की बात स्वीकार कर ली। इसका मतलब जो मोनिका कनाडा में गायब हुई थी उसकी हत्या भारत में हुई थी। लेकिन उसकी हत्या कब और क्यों हुई, उसकी लाश कहाँ है, इन सवालों के जवाब अभी बाकी थे। CIA ने जब उससे इस बारे में कड़ाई से पूछा तो उसने सब उगल दिया। पुलिस टीम को लाश बरामद करवाने के लिए वो हरियाणा में एक फार्म हाउस पर ले गया। जब वहाँ पर खुदाई की गई तो बस एक कंकाल मिला। अब उसका DNA टेस्ट कराया जा रहा है कि ये कंकाल मोनिका का ही है या नहीं, लेकिन सुनील ये दावा कर चुका है कि ये कंकाल मोनिका का ही है, जो कि उसकी दूसरी पत्नी थी। ये सुनकर सभी हैरान थे कि आखिर उसने शादी कब की। उसने बताया कि वो अपने ऊपर चल रहे सभी मर्डर के दाग को साफ करना चाहता था। इसके लिए वो चाहता था कि कोई ऐसी लड़की मिल जाए जो विदेश में रहती हो, उससे शादी करके वो विदेश में सेटल होना चाहता था। जब उसे पता चला कि मोनिका विदेश जाने वाली है तभी से उसने तय कर लिया था कि वो उसी को अपने प्रेम के जाल में फंसाएगा। अब वो उससे प्यार का नाटक करने लगा और सबको ऐसा दिखाता कि मानो मोनिका का वो मुँह बोला भाई हो ताकि कोई शक ना करे। अब वो मोनिका को प्यार की सुनहरी दुनिया दिखाने लगा। मोनिका की आंखों पर प्यार का ऐसा पर्दा पड़ा कि जिसके आगे पीछे सिर्फ सुनील ही था। सुनील के कहने पर वो सिर्फ 17 दिन के बाद ही 22 जनवरी 2022 को भारत लौट आई थी। इस बारे में उसने अपने परिवार को कुछ भी नहीं बताया था। उसके कनाडा से भारत लौटने का पूरा खर्च सुनील ने ही किया था। इंडिया लौटने के बाद सुनील मोनिका को लेकर दिल्ली से सटे गाज़ियाबाद में आ गया
और किराए पर कमरा लेकर दोनों वहीं रहने लगे। फिर उसके हफ्ते भर के बाद 29 जनवरी 2022 को गाज़ियाबाद के आर्य समाज मंदिर में मोनिका और सुनील की शादी हो गई। सुनील की यह दूसरी शादी थी, लेकिन मोनिका को उसकी पहली शादी के बारे में कोई खबर नहीं थी। अब मोनिका ने शादी तो कर ली, लेकिन क्योंकि अब वह घर वालों के संपर्क में नहीं थी तो कहीं घर वालों को शक न हो जाए, इसलिए सुनील के कहने पर ही शादी से अगले दिन 30 जनवरी को मोनिका कनाडा लौट गई। इसके बाद 2 से 3 बार वो कनाडा से भारत आई। फिर आखिरी बार मई 2022 को मोनिका फाइनल तरीके से भारत लौट आई। मोनिका व सुनील नए नवीले शादीशुदा जोड़े की तरह रहने लगे। कनाडा से लौट आने के बाद अपने घर वालों से लगातार झूठ बोल बोल कर मोनिका थक चुकी थी। उसने ठान लिया था कि उसने शादी कर ली है तो अब वह भारत में ही रहेगी, कनाडा वापस नहीं जाएगी। ये बात सुनते ही सुनील हैरान और परेशान हो गया, क्योंकि उसने तो यह सब प्यार का नाटक और शादी सिर्फ इसलिए की थी कि वो कनाडा में सेटल हो सके। लेकिन अब उसकी आंखों के सामने ही उसके सपनों की हत्या हो रही थी। उसने मोनिका को काफ़ी समझाया, पर वो नहीं मानी। अब मोनिका को पता चला कि सुनील पर कई क्रिमिनल केस चल रहे हैं, वो इसलिए कनाडा भागना चाहता है। और ये भी पता चला कि वो पहले से ही शादीशुदा है, इसलिए अब वो इंडिया में ही रहना चाहती थी और अपने गांव जाकर अपनी शादी का खुलासा भी करना चाहती थी। इसके लिए उसने एक कार द्वारा हरियाणा की तरफ जाने का फ़ैसला किया। तो अपनी आंखों के सामने अपनी तमाम साजिशों को दम तोड़ते देखकर सुनील ने मोनिका का ही दम घोंटने का फ़ैसला किया। हरियाणा के गन्नौर के गढ़ी झांझर के एक फार्म हाउस के पास पहुंचते ही उसने गुस्से में मोनिका को गोली मार दी। उस दिन तारीख थी 29 जून 2022। इसके बाद उसकी लाश को पूरी रात कार में ही एक प्लास्टिक के बैग में पैक करके रखा। उस फार्म हाउस में उसने अपनी कार को पूरी तरह से ढककर खड़ा रखा था। अब उसने कुछ मज़दूरों को बुलाकर सेप्टिक टैंक बनाने के नाम पर 8 फुट गहरी खुदाई करवाई और मज़दूरों को वापस भेजकर 30 जून की रात में पॉलीथीन बैग में लिपटी मोनिका की लाश को उसी गड्ढे में दफना दिया और गड्ढे को भरवाकर उस पर घास और पौधे लगवा दिए। जब हरियाणा पुलिस ने सुनील उर्फ शिल्ला की बताई जगह पर खुदाई करवाई तो वहां पर कंकाल मिला। उसका पोस्टमार्टम कराने पर खोपड़ी में एक बुलेट मिली, जिससे पता चला कि सुनील ने मोनिका के सिर में गोली मारी थी। अब पुलिस DNA जांच भी करा रही है, जिससे साफ हो सके कि मरने वाली मोनिका ही थी। इस प्रकार तेज तर्रार होशियार मोनिका को प्यार के जाल में फंसकर ऐसी मौत मिली कि वो आखिरी वक्त तक अपने परिवार से दूर रही। दोस्तों, आपको इस कहानी से कोई शिक्षा मिली हो या इस पर आपके कोई विचार हों तो कमेंट लिखकर ज़रूर बताएं। अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लो भाई। फिर मिलेंगे दूसरी सच्ची कहानी के साथ। तब तक गुड बाय। जय हिंद।